सीए क्या होता है? मैथ्स। अकाउंट्स होता क्या है? क्या है? जोर से, जोर से, शर्माओ मत। डेबिट, क्रेडिट और खाली वर्ड सुना आपने। मैं सरप्राइज हो गया था जब आपने ताली बजाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, क्योंकि आपकी उम्र में मैं जब था ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी चीज मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे कब मालूम पड़ा? जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करने वाला था, तब तक मालूम ही नहीं था सीए होता क्या है। जब मैं आपके उम्र का था, मैथ्स जो बोले अभी, ओलंपियाड, 100 आउट ऑफ 100, 25 इंटू 25, 625, उसको कैसे लाते हैं, वो सब चीज नहीं मालूम था। मैथ्स से बहुत डर लगता था। लगता है आपको? क्यों लगता है? समझ नहीं आता है कि डर लगता है? समझ नहीं आता है कि डर लगता है? समझ आता है मगर डर लगता है। बताओ कारण क्या है उसका? डर लगता है कि समझ ही नहीं आता है? एक जन हाथ ऊपर उठाओ। अरे अभी तो सब लोग बोल रहे थे। हाँ बोलो। आंसर रॉन्ग आ गया तो आंसर रॉन्ग हो गया। कोई सर काट देगा। डर क्यों लगता है? बोलो। जब सॉल्व करने जाओगे तो दो ही चीज पॉसिबल है, राइट आंसर या रॉन्ग आंसर। तीसरा कुछ है? आधा राइट है मेरा। फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं। याद क्यों करना है? अभी तो आपको अपराजा ने बताया फॉर्मूलाज लर्न करते हैं क्या? फॉर्मूलाज भी डिराइव होते हैं, उसका भी एक लॉजिकल फ्लो होता है। अगर आपने वो आपने एक बार देख लिया तो अपने आप याद रह जाएगा। उसको बाय हार्ट रट्टू तोता नहीं करना है, बाय हार्ट नहीं करना है। सो जब 9th 10th 11th 12th सब साइंस के सब्जेक्ट्स ली थी मैंने, मैथमेटिक्स बहुत डर लगता था, कुछ समझ नहीं आता था। आपके जैसा रॉन्ग भी करता था, राइट भी करता था। बट कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये डर क्यों लग रहा है। उस टाइम कोई समझाने वाला नहीं था कि मैथ से डरना। मैथ अच्छा लगता था मगर कभी भी ये कोई मिला नहीं जो मुझे आके बताए इससे डरना क्यों, तुम्हारा कारण क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। सो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब में दो ही ऑप्शंस हैं, राइट और रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा चीज, साइंस में जो भी है सबको क्वेश्चन किया जाता है। व्हाई इज स्काई ब्लू? ऑरेंज क्यों नहीं है? मालूम है? पेड़ हरे क्यों हैं? Why are the leaves green? हाँ जोर से। क्लोरोफिल। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे
हर चीज को आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो साइंस अपने आप अंदर नहीं आने वाला है। जब तक आप ये नहीं पूछोगे अपने आप से या आपके गुरु से, जिससे भी, बिना शर्माए बगल वाले क्या सोचेंगे, unless you ask that question and you understand science. So if you don't ask the right question, you will not get the right answer. अंडरस्टैंड कोई भी कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं करोगे, उस चीज से डर लगेगा। सवाल अपने आप से पूछो, वाई यू कैनॉट डिवाइड अ पॉजिटिव नंबर बाय 0? आंसर नहीं आता। यू हर्ड हिम से 5 डिवाइडेड बाय 0, 5 चॉकलेट्स डिवाइडेड बाय 0 क्या है? 0 ही है, नो आंसर है। अरे ये लॉजिक है, आंसर होना चाहिए कुछ। ऐसे साइंस में ऐसा कोई नहीं है आंसर नहीं होता है। सो हमारा एक एक्टिविटी रहेगा जहां पे यू हैव टू क्वेश्चन, 0 से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं की, मैंने बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स में किया, जो मुझे सबसे डर लगता था। आफ्टर 3 इयर्स जितने भी मैथमेटिक्स की जो फंडामेंटल्स हैं, जो क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़े, मुझे तब समझ आया कि इसको समझाने वाले का भी हाथ रहता है और खुद की कोशिश रहती है कैसे समझना है। और had I got this teaching in class 6, 7, my marks should have been very good. तो उसमें फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी। मुझे बायोलॉजी से ज़्यादा लगाव नहीं है, समझ नहीं आता है, उसको छेड़ा नहीं मैंने। फिर बीएससी के बाद मैंने सोचा अभी क्या करें। बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले साइंस के फील्ड में थे, ये इन्होंने एमएससी की है, उसके बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में आए और इन्होंने नंबर्स के साथ खेलना चालू किया। पर और चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी आप आईटी एसएपी के साथ जुड़े हुए हो, तो बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, या सब कुछ एकदम आसान है? जो चीज लॉजिक से खेलना था उस फील्ड में मैं कोशिश किया जाने के लिए, पसंद आया करते गया, पसंद नहीं आया और कुछ करने का। और जो भी मैं आज कर रहा हूँ मुझे वो सब चीज़ करना है, मुझे मज़ा आता है वो करने में। साइंस के बाद मैंने सीए की, सीए के बाद मैंने रिलायंस ज्वाइन की, अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में प्लस माइनस भी होती है, बहुत सारे लॉज हैं इस कंट्री में, कंपनीज के लॉ होते हैं, सेल्स टैक्स के लॉ होते हैं, एक्साइज के लॉ होते हैं। बिजनेस इन लॉ के अंदर करना पड़ता है, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 3 साल किया, मज़ा नहीं आया, फिर मैंने आईटी में स्विच की। कंप्यूटर्स, एसएपी, प्रोग्रामिंग। हर आदमी जो काम करता है एक कंपनी में, उनको अकाउंटिंग समझ नहीं आती है, उनको इतने लॉज हैं, सेल्स टैक्स के लॉ हैं, इनकम टैक्स के लॉ हैं, कंपनी के लॉ है, ये सब चीज़ के अंदर में लीगली आपको काम करना है। गलत कर दोगे तो कभी ना कभी कंपनी के बड़े लोग फंस जाएंगे। तो कंप्यूटर्स में ऐसा काम करो जो काम करने वाला कभी गलती कर ही नहीं सकता। टोटलिंग में गलती नहीं कर सकता है, कोई लॉ को वायलेट नहीं कर सकता। अभी लॉ बोलती है आप 10 रुपया की कुछ भी बेचते हो, 1% की टैक्स गवर्नमेंट को देना है। जो भी बेचते हैं उनको मालूम है, ये नहीं मालूम। किसको मालूम है? जो लॉ जानते हैं। करवा कौन सकता है? कंप्यूटर्स में आप अंदर में प्रोग्रामिंग ऐसे कर दो जी, जब भी आप बेचोगे उस प्रोडक्ट पे टैक्स लग जाएगा, किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कर दो।
सो आप काम करो, आपको लॉ मालूम नहीं है, ऑटोमेटिकली आप जो काम कर रहे हो सब लॉ के हिसाब हो जाता है, लॉजिक। तो सबके लिए आपको दिमाग चलाना पड़ता है, और मैथ्स हो, फिजिक्स हो, आगे जाके इन्होंने अकाउंट्स में काम किया, फिर जाके आईटी के फील्ड में काम किया, तो उन्होंने अपने क्षेत्र बदलते गए। वो क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ वही काम करना था जो उन्हें पसंद है, उन्हें जो दिल से पसंद आया उन्होंने उसी को अपना करियर बनाया। तो आप लोग भी इन अलग अलग क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एक चूज कर लिया तो आप बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप बाकी के सारे चीजें भी कर सकते हो। इन्होंने मैथ्स से अकाउंट्स में गए, अकाउंट्स से आईटी में गए, तो इन सब में क्या है, एक क्या चीज है जो इन सबको बांधे रखती है? अपना खुद का दिमाग, लॉजिक। अपना खुद का लाइकिंग। 1 + 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। 1 + 1 मैंने बोल दिया 5 है, बट ऐसे हो सकता है? इन्वेस्टमेंट में ही कैन गिव एन एग्जांपल, इट इज ऑलवेज 1 पॉसिबल। बट लॉजिक, ये कभी भी पूछो, दिन में पूछो, रात में पूछो, इंडिया में करो, अमेरिका में करो, ये लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा। और ये लॉजिक की भाषा एक ही है, कहीं पे भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ सब एक ही है, वो वैसा ही होगा। 1 + 1 मराठी में और 1 + 1 जर्मन भाषा में अलग होगा, आंसर 2 ही आएगा। मैं बोलूंगी 2 या बे या ज्वाय, मगर आंसर इज 2। तो लॉजिक रिमेन्स द सेम। सो आप साइंस करो, अकाउंटेंसी करो, आईटी करो, ये सब चीज में लॉजिक की यूज होती है, आपकी नॉलेज की यूज होती है। कल मैं घर में बैठ के मुझे ये नौकरी नहीं करना है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों पढ़ाना अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे कोई पढ़ाने के लिए वैसा नहीं मिला जो ठीक से पढ़ा सके। सो मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है। बट व्हेन यू हैव ऑल दिस नॉलेज, आप मैथ्स की पढ़ाई करा सकते हो किसी को, यू कैन टीच देम केमिस्ट्री, इफ यू लाइक केमिस्ट्री, यू कैन टीच देम फिजिक्स। आप लॉ समझा सकते हो, अकाउंट समझा सकते हो, बिजनेस भी समझा सकते हो। कल आपके चीफ गेस्ट थे ना, इनकम टैक्स कमिश्नर, तो वो क्या करते थी, जो टैक्स नहीं भरते हैं उनको रेड कराते थे, उनको पकड़ के सीधा जेल में। और अकाउंटेंट का काम क्या है कि सारे लॉ के अंदर आपका काम होना चाहिए ताकि ऐसे रेड ना आए। ठीक है? तो आप लोग इन सारे फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हो। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, आप कंपनीज में बड़े बड़े पोजीशन पे रह सकते हो, आप टीचर भी बन सकते हो। ये सब करने के बाद टीचर बन सकती हो, नो प्रॉब्लम। क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपको कंपनी में ही जाके काम करना है, आप खुद का बिजनेस खोल सकते हो, आप अपने आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बिजनेस वुमेन बन सकते हो, इंडिपेंडेंट, कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, चलो, चलो thanks. जोरदार तालियां हो जाए।